कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के कपरफोरा बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 8 दुकानें जलकर राख, 50 लाख से अधिक का हुआ नुकसान। कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के कपरफोरा बाजार में सोमवार की सुबह आग लगने से अफरा तफड़ी मच गया। यह घटना करीब 6 बजे सुबह की है, जब कपरफोरा बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक एक दुकान में आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने 8 दुकानें को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया है। इस हादसे में 8 दुकानें, जिसमें सीएसपी, कपड़ा, टेलर, फर्नीचर, होटल, मनिहारा, स्टील फर्नीचर आदि शामिल है, जो पूरी तरह से जलकर राख हो गई है और आसपास की कई दुकानों को भी नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही दुकानदार और उनके परिजन मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और आसपास के दुकानदारों की मदद से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया है। अग्निपीड़ितों में शामिल जयकिरी सिंह, मंटू गुप्ता, राजू सिंह, कुंदन सिंह, विवेक पांडे, महानंद सिंह, अरविंद पांडे आदि शामिल है। इस अगलगी में लगभग 50 लाख से अधिक की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी देते राजद नेता राकेश विश्वास ने बताया कि आग लगने की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे और दमकल व बिजली विभाग के अधिकारी से फोन कर 33,000 लाइट कनेक्शन को कटवाया। फिर किसी तरह से ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रखंड कुर्साकांटा में दमकल की गाड़ी उपलब्ध नहीं है। आए दिन लगातार आगलगी की घटना होती रहती है। प्रखंड मुख्यालय में दमकल गाड़ी की बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सूचना के 1.5 घंटे बाद दमकल की गाड़ी पहुंची है। तब तक आग 8 दुकानों को अपने चपेट में ले लिया। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। समय दमकल की गाड़ी पहुंचती तो 7 दुकान जलने से बच सकती थी, लेकिन इस पर किसी जनप्रतिनिधि या प्रशासन का नजर नहीं है। उन्होंने अररिया डीएम से कुर्साकांटा प्रखंड में एक दमकल की गाड़ी उपलब्ध कराने की मांग की है। इधर आगलगी की घटना सुनते ही भाजपा विधायक ने अग्निपीड़ितों से की मुलाकात। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व राज्य मंत्री सह भाजपा विधायक विजय कुमार मंडल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रभावित दुकानदारों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही 33,000 केवी तार को खेत खलियान के रास्ते ले जाने की बात कही। सर, सुबह भीषण आग लगा था, जिससे लगभग 30 लाख की संपत्ति जो है और 7 दुकान मिलाकर सब खाक हो गया। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, ये तो पहले तो बिजली विभाग की लापरवाही स्पष्ट नज़र आती है। हम लोगों ने कई बार ये जो 33,000 इधर से गुजरा है, यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ के दुकानदारों ने कई बार इस बात का आवाज़ उठाया है कि यहाँ जो 33,000 बीच मार्केट होकर के जो गया है, इसको साइड किया जाए। लेकिन कोई उपाय नहीं लगाया गया। किसी तरह का कोई सुनवाई बिजली विभाग के द्वारा नहीं की गई है। और आज देखिए, शॉर्ट सर्किट से यहाँ जो है 7 दुकान खाक हो गया है। एक सीएससी सेंटर, सीएसपी भी चला गया, एसबीआई का। हाँ, सीएसपी, एसबीआई का जो है वो भी खाक हो गया है। कपड़ा दुकान खाक हो गया है और यहाँ एक चाय दुकान, होटल खाक हो गया है। आप समझ सकते हैं, सिलेंडर था उसके अंदर, सिलेंडर में आग लग जाती है तो कितना बड़ा घटना घट सकता था। सर, फायर ब्रिगेड आने में 2 घंटा लेट लगा है। फायर ब्रिगेड का तो कहना ही क्या, पूरे ब्लॉक वासी यहाँ जो है हाय माय कर रहा है। एगो था भी गोदाम में तो उसको भी लेके चला गया है। यहाँ का तो आम नागरिकों का तकलीफ है। एक फायर ब्रिगेड कुर्साकांटा प्रखंड के अंतर्गत नहीं दिया जा रहा है। अगर एक छोटा फायर ब्रिगेड भी अगर यहाँ रहता तो कम से कम एक दुकान जलकर और सब दुकानें बच सकती। सर, जिम्मेदार कौन है? बार बार जो है बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग, छोटे व्यापारी और व्यवसायियों का जो है आगजनी में जो होता है लॉस, कहीं ना कहीं ये बड़ा दुखनीय, और जिसका मुआवजा भी नहीं मिलता। सर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो पूरा सरकार ही जिम्मेवार है। किसको कहा जा सकता है? यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं, जो जनता जनप्रतिनिधि को बनाते हैं इतना भरोसा करके, और वो खुद जिम्मेदार हैं। उनकी जिम्मेवारी है कि हम किस तरह से यहाँ दमकल का व्यवस्था कायम करें, ताकि जैसे ही इस तरह का घटना घटित हो तो दमकल समय पर उपस्थित हो जाए। वो भी नहीं है, तो वह जिम्मेवारी बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का है, सरकार का है कि वो बिल्कुल समय पर जो है उपलब्ध करावे सेवा। तभी ना। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये प्रशासन तो ये निंदनीय, चिंतनीय का विषय है। प्रशासन भी इसमें सजग होना चाहिए था। प्रशासन को भी प्रत्येक प्रखंड में इस तरह का दमकल की व्यवस्था करनी चाहिए थी। तभी तो हम जनताओं का जो है सही ढंग, सही समय पर उपलब्ध हो सकेगा सेवा। सर, कितने का क्षति हुआ है सर? देखिए, लगभग ऐसे अनुमानित किया जा रहा है 30 से 50 के बीच, 30 लाख से 50 लाख के बीच जो है यहाँ क्षति दिख रही है। कौन करेगा इसका पूर्ति?
अब ये पूर्ति तो सरकारी नियम के अनुसार पर सरकार को करनी चाहिए थी। अब सरकार क्या करती है इस विषय में, क्या चिंता करती है, तो वो क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो मांग कर रहे हैं सबको क्षतिपूर्ति होनी चाहिए, सबका घर बनना चाहिए और सबको क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। मैं राकेश विश्वास उर्फ धर्मानंद विश्वास पूर्व मुखिया भी हूँ और राजद कार्यकर्ता भी।